Hello students, I'm your SSC teacher Sonu Kasana, and today on 2nd May 2020 we are going to read this chapter, changes through tracing the changes through a 1000-year. 7th class SSC history and SSC history part 1. Okay, let's start. Tracing changes through a 1000-year. Okay. This is the map 1. Take a look. This is the map 1. Yes, start. Take a look at map 1 and 2. Map 1 was made in the 1154 CE, Christ era, by the Arab geographer Al-Idrisi. This section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his large map of the world. देखिए, ये दो मैप दिए गए हैं. दिस इज द फर्स्ट वन मैप. ये पहला मैप है और ये मैप 2 है. ओके, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाया गया है. नॉट ओनली इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और उसके आसपास के भी कंट्रीज भी. ठीक है, और ये बनाए गए हैं अरब जियोग्राफर अल इदरीसी द्वारा 1154 CE में. ओके, this section reproduced here there is a detail of an Indian subcontinent from the large map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. ठीक है, the two maps are quite different even though they are of the same area. ये जो दो मैप आपको दिखाई दिए हैं ये एक दूसरे से अलग हैं, हालांकि इन दोनों में सेम एरिया को ही रिप्रेजेंट किया गया है. इन अल इदरीसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. जो पहले वाला मैप है इल इदरीसी का, उसमें आप दक्षिण भारत को वहाँ पाएंगे जहाँ आप आज उत्तरी भारत को ढूंढते हैं, उत्तरी भारत को देखेंगे, उसको खोजेंगे. एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. और जो भारत के नीचे जो श्रीलंका आइलैंड है, द्वीप है, वो भारत के ऊपर दिखाया गया है. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. और स्थानों के जगहों को अरबी भाषा में लिखा गया है. लिसन, द cartographer is means a person who makes maps. Okay, a person who makes maps. Okay, and there are some well known names like कन्नौज इन उत्तर प्रदेश. और उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है वहाँ ऐसे कुछ नाम है जो जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं. जैसे कन्नौज है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है. स्पेल्ड इन द मैप एज QANUAUJ, कन्नौज. मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1. जो मैप 2 है वो लगभग 600 साल बाद बना. मैप 2 जो है मैप 1 के 600 साल बाद बना. ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली. जिस समय तक जो सूचनाएं थी, जो जानकारी थी पूरे सब कॉन्टिनेंट के, उपमहाद्वीप के बारे में, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस. ये जो दूसरा मैप है ये हमें ज़्यादा समझ आ रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है. तो एंड द कोस्टल एरियाज इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड. और जो हमारे तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, उनके जो किनारे दिखाए गए हैं वो बहुत ही
आश्चर्यचकित करने वाले हैं। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स, ये मैप यूरोपियन सेलर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता था, एंड मर्चेंट्स, और व्यापारियों के द्वारा। सेलर नाविक होते हैं, मर्चेंट व्यापारी। ऑन दियर वोयाग्स, उनके जल यात्रा के द्वारा के समय। Equally important is the fact that the science of cartography different in the two periods। और ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि दोनों समयों में जो नक्शा बनाने की जो विज्ञान था वो अलग अलग था। When historians read documents, जब हिस्टोरियन जो हैं, इतिहासकार जो हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, मैप्स को पढ़ते हैं, एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, और भूतकाल के उन लिखावटों को पढ़ते हैं, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स। तो उन्हें जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स हैं उसके प्रति भी सेंसिटिव होना पड़ता है, उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड, और उस संदर्भ में भी जिसमें जानकारी को प्रस्तुत किया गया है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज्ड विद टाइम। जो जानकारी है वो जो प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो भी बदला है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, जैसे कि हमारी भाषा और उसके अर्थ के हिसाब साथ है। हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में, अलग अलग प्रकार की भाषाओं में। विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, जो पूरी तरह से बदल गए हैं सालों में। मिडीवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जो आधुनिक फारसी भाषा है वो मध्यकालीन भाषा से बिल्कुल अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, और अंतर केवल व्याकरण और शब्दावली में ही नहीं है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड आल्सो चेंज ओवर द टाइम, समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी बदल गया है। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान शब्द को ले लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, हम इसे आज भारत के तौर पर देखते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, जो कि आज का एक राष्ट्रीय राज्य है। When the term was used in the 13th century by मिनहाज सिराज, जब ये मिनहाज सिराज द्वारा 30वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। A chronicler who wrote in Persian, एक नक्शाकार जिन्होंने फारसी में लिखा। He means the areas of पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और उनका अर्थ हिंदुस्तान से था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के दोआब से। He used the term in a political sense for lands, उसने राजनीतिक तौर पर ज़मीन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। That were a part of the dominations of the दिल्ली सुल्तान, जो कि दिल्ली सुल्तान के डोमिनेशन में आता था, उसके शासन के अंतर्गत आता था। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तनेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, और इसमें इस जो सल्तनत में इस एरिया को शिफ्ट करते गए, मतलब जो क्षेत्र था उत्तर भारत का उसे बढ़ाते और इधर उधर करते रहे, लेकिन इसमें कभी भी दक्षिण भारत का हिस्सा शामिल नहीं हुआ। बाई कॉन्ट्रास्ट, और विरोधाभास के लिए, इन द अर्ली 16th सेंचुरी
16वीं शताब्दी के शुरुआत में बाबर एंड यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया भूगोल को दर्शाने के लिए, द फौना पेड़ पौधों को दर्शाने के लिए, एंड द कल्चर और संस्कृति को दर्शाने के लिए, ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इस पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में रहने वाले जो भी रहते थे, पेड़ पौधे, इंसान या संस्कृति। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, हम बाद में चैप्टर में देखेंगे, दिस वाज समवॉट सिमिलर टू वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद, कि ये किस तरह से उस शब्द के समान है जिसे कवि अमीर खुसरो ने हिंद कह करके संबोधित किया, हिंद के नाम से प्रयोग किया। वाइल द आइडिया ऑफ ए जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। जबकि while the idea of a geographical and cultural entity, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक एक पहचान थी, उसका जो विचार था, लाइक जैसे इंडिया डिड एग्जिस्ट, इंडिया शब्द भी एग्जिस्ट करता था, इंडिया शब्द भी था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, उस तरह जैसे इंडिया शब्द जो था वो भूगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता था, उस तरह से हिंदुस्तान शब्द राजनीतिक और राष्ट्रीय मीनिंग को दर्शाता था, विच वी एसोसिएट विद इट टुडे, जैसा कि हम इसके साथ आज सामंजस्य बैठा पाते हैं। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल, जो आज के इतिहासकार हैं उन्हें थोड़ा सजग रहना होगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, जिन शब्दों को वे आज प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो भूतकाल में बदल जाता उनका अर्थ,